जो इंसान अपने आप को वश में कर सकता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न उठे हैं कि कुछ लोग इतने सफल कैसे होते हैं, और सफल होने के साथ साथ वे ज्यादा खुश, साहसी और समाधानी भी होते हैं? उनको कुछ भी नया काम करने में डर नहीं लगता, मानो डर ये शब्द उनके शब्दकोश में कहीं होता ही नहीं है। मगर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? डर ये तो एक भाव है जो हम सभी में होता है। वे सफल लोग भी हमारी तरह ही हैं। उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं। उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मगर फिर भी वह निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और यही उनको भीड़ से अलग करता है। तो क्या है उनकी सफलता का राज? वो कौन सा गुरु मंत्र है जो उनको निरंतर प्रेरित करता है? क्या हम भी उसे अपना सकते हैं? चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना देव, आपकी होस्ट, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रभावशाली किताब, ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। वो जो भी काम करते हैं उसमें सफलता तो निश्चित ही होती है, मगर हमें सिर्फ उनकी सफलता दिखाई देती है। यहां तक पहुंचने में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस विषय पर तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हिसाब से कोई भी एक व्यक्ति जिसे आप अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, क्या आपने उनके जीवन के बारे में, उनके सफर के बारे में जानने की या उसे अपनाने की कोशिश की है? हमें अक्सर उनके विचार बहुत प्रभावित करते हैं, मगर उन विचारों के पीछे कई ऐसी बातें होती हैं, अनुभव होते हैं या आदतें होती हैं जो उनको दूसरों से अलग करती हैं। ब्रायन ट्रेसी, जो इस किताब के लेखक हैं, उनको भी मेरी और आपकी तरह ये सवाल थे कि आखिर वह क्या है जो किसी व्यक्ति को सामान्य से असामान्य बनाती है, और वह है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। जी हाँ, नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब में उन्होंने इस स्किल यानी कौशल पर प्रभुत्व पाने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि अगर हम आत्म अनुशासन सीख लें और इसे अपने जीवन में अपना लें तो हम कई क्षेत्रों में महारत हासिल कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, आत्म अनुशासन की ताकत को समझने के बाद मानो उनके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। आत्म अनुशासन के बारे में बात करते हुए ब्रायन ट्रेसी ने न सिर्फ अपने अनुभव बांटे हैं, बल्कि उन्होंने कई अन्य सफल व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए अपनी बात को समझाया है। किताब की शुरुआत में हमारा परिचय होगा एक डेंटिस्ट से, जिन्होंने एक नई तकनीक को सीखकर उसे खुद के काम में अपनाया। सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, मगर इसमें आत्म अनुशासन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन डेंटिस्ट ने सिर्फ तकनीक सीखकर उसे वहीं छोड़ नहीं दिया। स्वयं सफल होते हुए भी उनमें सीखने की इच्छा थी, और जिसके परिणाम स्वरूप उनका नाम करोड़पतियों में गिना जाने लगा। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे, हम कई और महत्वपूर्ण बातों को और उनके हमारे जीवन पर प्रभाव के विषय में भी जानेंगे। आप ये अनुभव करेंगे कि ब्रायन ट्रेसी न सिर्फ एक लाइफ कोच की तरह हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बल्कि एक चीयर लीडर की भांति हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे। इस मशहूर लेखक का कहना है कि जितनी ताकत हम बहाने ढूंढने में जाया करते हैं, अगर उतना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएं, तो हम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहिए, है कि नहीं आपको भी सोच में डाल देने वाला विचार? यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जिसमें कुछ नया करने की भूख है, जिसमें औसत या एवरेज से ऊपर उठने की प्रबल इच्छा है। फिर इंतजार किस बात का? चलिए बढ़ाते हैं सफलता की ओर अपना पहला कदम। नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने संक्षिप्त में जाना कि ब्रायन ट्रेसी, जो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनको शुरुआत से आत्म अनुशासन का या उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। वह छोटी मोटी नौकरी से अपना जीवन गुजार रहे थे,
क्योंकि तब उनके पास उनकी शिक्षा और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही एक विकल्प था। लेकिन जैसे कई बार व्यक्ति को एक पल काफी होता है जब उसे अपनी जिंदगी शीशे की तरह साफ दिखाई देती है, जब वह स्वयं से रूबरू होता है और उस वक्त, उस पल में वह जो कुछ भी तय करता है वो उसके आने वाले भविष्य के विषय में बहुत कुछ बताता है। ब्रायन ट्रेसी के जीवन में भी वह पल आया जिसने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। इसके बारे में हम जानते हैं इस प्रभावशाली किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में। ब्रायन ट्रेसी ने कई प्रेरणादायक किताबें पढ़ी, सफल लोगों के जीवन को किताबों के माध्यम से जाना, और सभी में एक बात जो समान थी वह थी आत्म अनुशासन का महत्व। उस एक बात को, या ये कहें कि उस एक आदत को अपने जीवन में अपनाने के बाद उन्होंने ना सिर्फ अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी की, बल्कि 30 साल की उम्र में MBA की डिग्री भी ली। चाहे वह रियल एस्टेट हो या कंसल्टिंग, राइटिंग हो या रिकॉर्डिंग, उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा सफलता ने उनके कदम चूमे। आत्म अनुशासन से व्यक्ति किसी भी काम को करने में सक्षम है, ये बात उनको समझ में आ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने जान लिया था कि आत्म अनुशासन का अर्थ है हाथ में लिए हुए प्रत्येक काम को उसके निर्धारित समय में पूरा करना, चाहे वह काम हमें अच्छा लगे या ना लगे। इस एक विचार से हर व्यक्ति औसत से ऊपर, बहुत ऊपर उठ सकता है। इसलिए दूर की सोचें, और फिर उस सोच के लिए अगर कुछ खोना भी पड़े तो डरे नहीं। दूर की सोच हमें भविष्य का रास्ता दिखाती है, वह हमें क्षणिक सुख का रास्ता ना दिखाते हुए जो स्थायी है उसे दिखाती है। यही सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। कार्य को पूरा करने में कई अड़चनें आएंगी, कई रुकावटें आएंगी, लेकिन उस वक्त बहाने बनाने की बजाय उसे पूरा करने को अपना लक्ष्य बनाएं। आत्म अनुशासन लाने के लिए सबसे पहले यह तय करें कि किसी भी परिस्थिति में आपका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। आपको क्षणिक खुशी चाहिए या स्थायी? ये तय करने के बाद फिर तब तक प्रयास करते रहें जब तक वह आपकी आदत ना बन जाए, और फिर जब जब आप अपने निर्णय से भटकें, स्वयं को एकाग्र कर फिर से उसे पटरी पर लेकर आएं। आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान, इनका परस्पर संबंध है, क्योंकि आत्म अनुशासन से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, जिससे आप अपनी ही नजरों में ऊपर उठते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप आप स्वयं से और प्यार करने लगते हैं। नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यह किताब 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में स्वयं की क्षमता इस विषय पर बात की गई है। दूसरा भाग हमें बताता है कि कैसे आत्म अनुशासन व्यवसाय में सफलता अर्जित करने में सहायक हो सकता है, और तीसरा भाग आत्म अनुशासन व्यक्तिगत जीवन को और भी बेहतर बना सकता है, इसके महत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अगले एपिसोड से हम नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब को विस्तार से जानेंगे। चलिए फिर। मुझे इस किताब में एक बात जो विशेष रूप से अच्छी लगी वह ये कि प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत कुछ प्रभावशाली शब्दों से की गई है, जिसके कारण शुरू से ही एक सकारात्मकता का अनुभव होता है। जरूरत पड़ने पर मैं आपसे भी उन शब्दों को, उन वाक्यों को जरूर बांटूंगी। तो शुरू करते हैं ऐसे ही एक कोट से। प्लेटो ने कहा है, द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कंकर सेल्फ। हमारी पहली लड़ाई स्वयं के साथ होती है। सफल लोगों की प्रसिद्धि का संपूर्ण श्रेय सिर्फ उनकी उपलब्धियों को ही नहीं जाता है, बल्कि वह एक व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं, वो कितने कामयाब हैं, उनके मूल्य, उनके विचार और उनका आचरण कैसा है, इन बातों को भी जाता है। जैसे कि प्लेटो ने कहा, हमारी पहली लड़ाई स्वयं के साथ होती है, तो अगर हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, फिर बाहरी किसी भी लड़ाई के लिए हम तैयार ही होते हैं। कभी आत्मग्लानि, तो कभी मन में बैठा डर,
कभी स्वयं के ओहदे का घमंड, तो कभी ज्यादा मात्रा में आत्मविश्वास। ये सभी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए अगर हम इन लड़ाइयों को जीत जाएं, तो समझिए हमें खुशियों की चाबी मिल गई। कई वर्षों पहले एरिस्टोटल ने लिखा था कि खुश रहने के लिए हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहेंगे, इस एक प्रश्न का उत्तर हमें जो भी रास्ता दिखाएगा वह तय करेगा कि हम उस खुशी का अनुभव करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कब। खुश और सफल होने का सबसे पहला कदम है अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। जी हाँ, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। हम सबको भगवान से एक ही जिंदगी मिली है, इसलिए उसे संवारने का काम भी हमारा ही है, और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम वह करें जो हमें अच्छा लगता है। उन लोगों को इसमें शामिल करें जिनका साथ हमें खुशी देता है। वह निर्णय लें जिसे हमारा मन मानता है। हाँ, लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो, उन निर्णयों की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। सफलता हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर लोग शुरुआत में तो पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और वह उस कार्य में सहजता महसूस करने लगते हैं, उनके प्रयासों में कमी आ जाती है। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ वही लोग उच्च पद पर पहुंच पाते हैं जो निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी लोगों ने बहुत थोड़े से शुरुआत की थी, लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वह थी मेहनत करने की तैयारी। जब सफल लोगों की बात हो ही रही है तो एक किताब का जिक्र करना चाहूंगी, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस किताब के लेखक ने 500 से ज्यादा करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए और उनकी सफलता का कारण पूछा। 85% लोगों ने यह कहा कि उनके पास न तो बहुत अच्छी शिक्षा थी, ना ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता के धनी थे, लेकिन उनके पास कठोर परिश्रम करने की इच्छा थी। इसी से हमें यह समझ में आता है कि परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जब हम लंबे समय के लिए भी परिश्रम करने से ना घबराएं, तो सफलता भी लंबे समय तक हमारे साथ ही रहती है। और निरंतर परिश्रम करते रहने से सफलता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। ब्रायन ट्रेसी का ही उदाहरण लें तो उन्होंने कई वर्षों तक ऐसी नौकरियां की जो उनकी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन कुछ बदलाव की इच्छा से उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि क्यों उनके साथ काम करने वाले लोगों में कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल हैं। इस सवाल का उत्तर था, सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती, वह हमें तभी मिलती है जब हम उन गुणों को अपनाएं जो सफलता में योगदान देते हैं, जिसमें आत्मानुशासन सबसे ऊपर है। इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय लें। अलग अलग लोगों के विचारों को जानकर हमारी सोच को तराशने में सहायता मिलती है। इस वक्त अपने ओहदे की चिंता ना करें, अपने अंदर सीखने की इच्छा हमेशा जगाए रखें। जिस डेंटिस्ट का जिक्र मैंने इस बुक समरी की शुरुआत में किया था, वह इसी का उदाहरण है। सफलता की ओर बढ़ाया हुआ प्रत्येक कदम अपने में ही एक उपलब्धि है। यह वह इनाम है जो हमें पैसे के रूप में नहीं मिलता, मगर हमारे व्यक्तित्व को निखार देता है। इस एपिसोड का अंत मैं उन शब्दों से करना चाहूंगी जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अगर हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें तो जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं होता है। हमारा चरित्र ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा आचरण, हम किसी परिस्थिति में जो विकल्प चुनते हैं, हमारे निर्णय,
ये सब हमारे बारे में, हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हम सभी ने बचपन से एक बात सुनी है कि किसी भी परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो लंबा और कठिन होता है और दूसरा जो छोटा और आसान होता है। कठिन रास्ते पर चलते वक्त हम कई बार डगमगाते हैं, कई बार हताश भी होते हैं, मगर अंत में सफलता निश्चित होती है। और उससे सबसे ज्यादा जरूरी, हम अपनी ही नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। आसान रास्ता हमें अपनी मंजिल तक कम समय में पहुंचा देता है, मगर सफलता की निश्चिती नहीं होती है। और अगर सफलता मिल भी जाए तो कहीं ना कहीं वह हमें संतोष नहीं देती है। जिस व्यक्ति ने ये अंतर समझ लिया, उसे मानो सफलता का और अपनी क्षमता से ऊपर उठने का गुरु मंत्र मिल गया। जब हम असफल होने पर भी दुगने परिश्रम के साथ बार बार प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम कई अर्थों में बड़े बन जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है और इस परीक्षा की तैयारी करते वक्त हम प्रलोभन और विकल्पों, इन दोनों के बीच में किसका चुनाव करते हैं, ये हमारे सुदृढ़ चरित्र के रूप में सामने आता है। लोगों के मन में स्वयं के प्रति आदर और विश्वास से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी हम इसके सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। लोग हमें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने से डरेंगे नहीं। वे हमारी क्षमताओं का आदर करके हम पर जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ सच बोलना ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं होता है। हम में से हर व्यक्ति ने कभी न कभी छोटे या बड़े झूठ का सहारा लिया है। झूठ बोलना हमें कोई सिखाता नहीं है, हम वो स्वयं सीख जाते हैं। लेकिन कठिन परिस्थिति में भी झूठ का सहारा ना लेना, ये एक मजबूत चरित्र का उदाहरण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के विषय में उसका सदैव सच के मार्ग का चुनाव करना, ये सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। तो क्या हम भी उन व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं जिन्हें लोग प्रेरणा का स्रोत समझें? इसका उत्तर है जी हाँ, निसंदेह। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उन व्यक्तियों के चरित्र को समझना होगा जो हमारे आदर्श हैं। क्या कारण है कि आप उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? मौका मिलने पर हम तो उनसे जरूर मिलना चाहेंगे, मगर क्या वह हमसे मिलना चाहेंगे? और जब कभी भी हमारा जिक्र होगा तो वो कौन सी एक खूबी है जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में याद रखें, और हम वैसा बनने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? मेरे लिए ऐसी एक व्यक्ति है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और इन्फोसिस की सह संस्थापिका श्रीमती सुधा मूर्ति। जितना मैं उनके विषय में पढ़ती हूँ, उनके विचारों को सुनती हूँ, उतना अधिक मैं ये सोचती हूँ कि कोई इतना सफल और प्रसिद्ध होने के बावजूद कैसे इतना सादा और सरल जीवन व्यतीत कर सकता है। कैसे उन्होंने स्वयं को सादगी से भरा हुआ रखा है। मैं तो उनसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, मगर वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? ये एक सवाल। हमारे आदर्श हमसे क्यों मिलना चाहेंगे? ये हमें स्वयं के चरित्र के विषय में साफ तस्वीर दिखा देगा। परिस्थितियां किसी इंसान को नहीं बनाती हैं, बल्कि वह तो उसे स्वयं से रूबरू कराती हैं। हमारी असली परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। तो फिर कैसे एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करें? इसका बहुत ही सरल सा उपाय है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। जो सही है वह करें। अब ये स्वयं में ही एक प्रश्न है, उस सही का चुनाव कैसे करें? चलिए एक अलग अंदाज में देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि स्वयं का व्यवहार वैसा रखें जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से स्वयं के प्रति करते हैं। अब अगर आपको जानने वाले लोग सभी आप ही की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा? मैं आशा करती हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जब भी हम उन सिद्धांतों, मूल्यों के बारे में सोचते हैं जिनका हम आदर करते हैं, हम अनजाने में अपने दिमाग में उनको एक खास जगह देते हैं।
और ऐसा हम तब तक कर रहे होते हैं जब तक वह खुद ब खुद हमारे व्यक्तित्व का एक भाग बनकर हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। जब जब हम आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं बल्कि उनको समझने लगते हैं। तब हम स्वयं को अपेक्षा से कई गुना ऊपर उठा चुके होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के बहाने न बनाना ये आसान नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने आत्म अनुशासन का महत्व समझ लिया हो, वह हर संभव प्रयास करके अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। परिवार और बच्चों के बाद हम एक और खूबसूरत से बहुत ही प्यारे से रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी शुरुआत कुछ खूबसूरत शब्दों के साथ करना चाहूंगी। दूरियां लाख हो, कोई फरमाइश नहीं होती। दोस्तों में दूरियों की गुंजाइश नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्ती, इस रिश्ते की। दोस्त की हमारे जीवन में बहुत खास जगह होती है। सच्चे दोस्तों के साथ हमें किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार हम दूसरों की नजरों से स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं, फिर अगर उसमें कोई हमारा खास दोस्त हमें कुछ कहे तो उसका असर तो अलग ही होगा। हम सभी में भावनाओं का सागर होता है या महासागर होता है। हमारे सब एक्शंस ये या तो स्वयं के आत्मसम्मान को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसे बिगड़ने से बचाने के लिए होते हैं। अगर हम देखें तो हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, हम स्वयं को कैसे देखते हैं। दूसरा, दूसरे हमें कैसे देखते हैं, इस पर हमारे विचार क्या हैं। और तीसरा, दूसरे वास्तव में हमें कैसा देख रहे हैं या उनका हमारे प्रति आचरण कैसा है। जब ये तीनों बातें आपस में मेल खाती हैं तब हम खुश हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे जैसे ही लगते हैं, तब हम उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं और धीरे धीरे वह दोस्ती में तब्दील हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमसे प्रभावित हों, हमारा आदर करें, तो हमें पहले इनका पालन स्वयं करना होगा। जब हम दूसरों के आत्मसम्मान का सम्मान करेंगे, तब उसका प्रभाव हम हमारी दोस्ती पर भी देखेंगे। दूसरे को अपने से ऊंचे स्तर पर रखकर देखना, उनकी प्रशंसा करना, ये आसान नहीं होता है। हम ऐसा कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, मगर हम स्वयं के अहम में इतने डूबे होते हैं कि दूसरों की अच्छाइयों को हम आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने इसके लिए एक नहीं बल्कि 7 तरीके बताए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को वे जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि हर व्यक्ति खास है और हमें आलोचना, जजमेंट्स, इन सबको किनारे रखकर उनसे मिलना चाहिए। तभी तो हम उनकी अच्छाइयों पर नजर डाल सकेंगे। जब वे कुछ कह रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनें। जरूरत पड़ने पर सवाल भी पूछें, मगर उनकी बातों को बीच में काटें ना। दूसरों की खूबियों को देखकर उसे सराहना भी आना चाहिए और वो सराहना दिल से होनी चाहिए। कभी कभी तो एक मुस्कुराहट भी काफी होती है किसी दोस्ती की शुरुआत के लिए। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जादू कर देते हैं। जब हम स्वयं की बजाय दूसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तब हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड ही महसूस होगा। और अगर किसी भी बात से हम असहमत हैं, तो उनसे सौम्यता से सवाल पूछने में कोई हानि नहीं है। कई बार हमसे मिलने के पहले उनका दिन शायद कुछ खास ना बीता हो, और क्या पता हमारे कहे कुछ शब्द उनके आने वाले दिन को अच्छा बना दे। दोस्ती को निभाने के लिए 1000 तोहफों की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो सिर्फ कुछ प्यार भरे लफ्जों और सपोर्ट की। हमें दूसरे के विषय में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई करना ये अच्छी आदत नहीं है, और दूसरा ऐसा करने से हम एक दोस्त खो बैठते हैं। दूसरों के प्रति विनम्र, विचारशील रहने से वे अपनी समस्याओं को हमसे बांटेंगे और हमारे साथ एक अपनेपन का अनुभव करेंगे।
हमारे साथ उनको सुकून मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि जब हमारी छवि एक विनम्र विचारशील व्यक्ति की बनेगी तो इसका सीधा असर हमारे आत्मसम्मान पर भी होगा। सारे रिश्ते जन्म से पहले ही बन जाते हैं। एक दोस्ती का ही रिश्ता है जो जन्म के बाद बनता है। अच्छे दोस्तों का साथ नसीब वालों को मिलता है। अगर आप उन नसीब वालों में से हैं या बनना चाहते हैं तो इसे संभाल कर रखें। अगला एपिसोड इस बुक समरी का आखिरी एपिसोड है। ब्रायन ट्रेसी ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला है। सफलता, शोहरत, पैसा, परिवार, दोस्त, ये सारी बातें हमें बहुत सुख देती हैं, मगर आंतरिक सुख और शांति का क्या? अगर वह नहीं है तो क्या हम किसी का भी आनंद ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि सफलता और खुशी का सही मूल्यांकन मानसिक शांति के आधार पर ही होता है। फिर किस प्रकार हम भी मानसिक शांति का आनंद ले सकते हैं, जानते हैं अगले एपिसोड में। सफलता, संपत्ति, तरक्की, प्यार करने वाला परिवार और अच्छे दोस्त, बस और क्या चाहिए एक सुखी और सुकून भरे जीवन के लिए? ये सब होते हुए अगर हम मानसिक रूप से खुश और समाधानी ना हो तो इन सब का क्या फायदा? हम ये सारी बातें स्वयं को खुश करने के लिए तो करते हैं, और अगर वही ना हो तो बाहरी सफलता मेहनत से, आत्म अनुशासन से या लक्ष्यों को निर्धारित करके उनको पा लेने से मिल जाती है, और आंतरिक सफलता नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल देने के बाद आती है। हम सभी में अहम भाव बहुत प्रबल होता है और हम हमेशा उसे संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम लगातार स्वयं को सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें पूर्णता का अनुभव होता है। दूसरों से मिलते वक्त अगर हम उन विषयों का जिक्र ना करें जो वाद विवाद का कारण बन सकते हैं और इसे एक अनुशासन के तौर पर अपने जीवन में सम्मिलित कर लें और इसका पालन करने लगें, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसंयम नहीं खोएंगे। हम जब स्वयं को सही साबित करते हैं तब हम कहीं ना कहीं दूसरों को दोषी मानते हैं। दोषारोपण से हमें एक क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, मगर इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अपनी सोच को बड़ा करें, अपने दिल को बड़ा करें और उनको दूसरा मौका दे दें। इससे हमारे गुस्से को काबू में करने में ही सहायता होगी। दोषारोपण चाहे हम अपने भूतकाल पर, उसमें हुई घटनाओं पर कर रहे हों, मगर अंततः ये हमें खुशी तो नहीं दे रहा है, इससे हमें परेशानी ही हो रही है और आंतरिक शांति का अनुभव तो दूर दूर तक कहीं हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा करके क्या फायदा? माफ कर देते हैं ना फिर। हम सभी कई मौकों पर रूखेपन, कठोर शब्द या आलोचना, इनका अनुभव करते हैं। ये सब बातें, ये सब अनुभव, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए जो महत्व रखता है, या ये कहूं जिसका महत्व होना चाहिए, वह ये है कि हम उस परिस्थिति में कितनी जल्दी उससे हम बाहर आते हैं। ये वक्त हमें तय करना है। हम उस अनुभव को संजो कर रखना चाहते हैं या उसे भुलाकर आंतरिक शांति पाना चाहते हैं। जो लोग सुखी और समाधानी दिखाई देते हैं उनको भी ऐसे कटु अनुभव आते हैं, मगर उन्होंने स्वयं को अनुशासित करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर जीवन में आगे बढ़ने का चुनाव किया। अगर आपको माफ करना कठिन लग रहा है तो इसे स्वयं के प्रति एक फेवर ही समझिए। जी हाँ, हम दूसरों को माफ करके स्वयं मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। जिस वक्त हमने दूसरे को माफ कर दिया, हमने खुद को उस नकारात्मकता से, उन कटु यादों से मुक्त कर दिया। इसके बाद आंतरिक शांति का रास्ता एकदम साफ है। आत्म अनुशासन को अपने जीवन में सम्मिलित करना शायद शुरुआत में कठिन लगे, मगर स्वयं पर भरोसा रखें, बड़ा सोचें, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और इसके साथ ही साथ उसका प्रभाव आपके संपर्क में आने वाले लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पसंद आई होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ इस प्रभावशाली किताब की बुक समरी को बांट पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।